वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस मैथ्स 100 सीरीज। बेटा आज हम डिटरमिनेंट की जो एक्सरसाइज है 4.5 जो है करने जा रहे हैं। तो आप सारे कॉपी पेंसिल या पेन वगैरह तो लेके बैठे होंगे, ठीक है। कोर्स भी थोड़ा जल्दी जल्दी खींचना है, तो हम सीधा बात छोड़ के अपनी क्लास पे चलते हैं। बेटा इसमें हमने क्या करना है कि इससे पहली वाली एक्सरसाइज जो हमारी 4.4 एक्सरसाइज थी उसमें हमने माइनर कोफैक्टर सीखे थे, उसका इसमें यूज है। केवल हमने दो नई चीजें इसमें देखनी है। सबसे पहले तो देखना है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। बेटा ये कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं, आपको पता है, और यहाँ पर क्या है, ये ट्रांसपोज का साइन है, जिसको जो है ये अभी इस एक्सरसाइज से पहले 4.4 तो आपको देखनी पड़ेगी, तभी एक्सरसाइज आपको समझ आएगी। तो ए इनवर्स अब हमें निकालना है इसमें a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटरमिनेंट a और एडजॉइंट ऑफ a। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2 क्रॉस 2 वाले में जो है किस तरीके से। तो ये बेटा डिटरमिनेंट के चैप्टर में मैट्रिसेस का साइन है, ध्यान रखना इसका। हम इसे क्या मान लेते हैं a। अब हमें क्या निकालना है, a11 a12। आपको पता है एडजॉइंट निकालने के लिए हमें ये चार चीजें इसमें निकालनी पड़ेंगी, a21 a22। तो बेटा जब हम 11 देखेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर हम लिखेंगे 4। और जब a12 निकालना होगा तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमारे पास क्या है 3, लेकिन यहां पर क्या है, आपका सम क्या है, ऑड है, इसलिए साइन चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे a21 क्या है आपका, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर 2 आ रहा है, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और आपका a22 क्या आ रहा है बेटा, ये आएगा 22, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहां पर क्या बच रहा है आपका 1, तो यहां पर ये एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए हैं। कोफैक्टर के बाद अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है, a11 12 21 एंड 22 इसका ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है कि हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो 11 12 ऐसे, क्योंकि ट्रांसपोज निकालना है तो 11 12 ऐसे आ जाएगा बेटा। तो यहां पर हम लिखेंगे आपका 4 -3 एंड -2 एंड 1। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें हमने क्या निकाल लिया बेटा, ये आपका एडजॉइंट निकाल लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये 3 into 3 का है आपका। तो इसमें भी हमने कोफैक्टर निकाल लिया। a11 किस तरीके से निकला ये आपको पहले बता चुके हैं। तो बेटा ये a12 इतना आएगा, a13 इतना आएगा, a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो आप इसको जो है निकाल सकते हैं। बाकी फिर एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला हमारे पास यही होगा, a11 12 13। तो इसमें हम पुट कर देंगे 3 -7 6 एंड 1 5 -2 1 5 -2 -11 -1 5 -11 -1 5। तो इसका क्या है, आपका ट्रांसपोज का साइन है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे 3, यानी कि ये आपका जो रो है ये क्या बन जाएगा, कॉलम 3 -7 6 1 5 -2 एंड -11 -1 5। तो ये आपका इस तरीके से लिख दिया बेटा। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसमें वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए और ए डिटरमिनेंट एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए हमारे पास जो है ये है थर्ड क्वेश्चन में। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ये। तो जब हम ये निकालेंगे तो बेटा a क्या है आपके पास 2 3 -4 6, ये तो ठीक है। अब आपके पास क्या, एडजॉइंट ऑफ a। तो बेटा a किसका जो है हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था, लेकिन इसमें एक शॉर्टकट मेथड और होता है कि आप इन दोनों के प्लेस को चेंज कर दीजिए। 2 को इधर लिख दीजिए, -6 को उधर लिख दीजिए, यानी कि इसको इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। ये माइनस का हो गया और ये किसका हो गया, प्लस का हो गया।
तो इस तरीके से आप शॉर्टकट से भी क्या निकाल सकते हो, एडजॉइंट निकाल सकते हो। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करना है, वही ओल्ड प्रोसेस। सबसे पहले 2 माइनस 6, 2 को माइनस 6 से करेंगे माइनस 12, 3 4 जा 12, फिर ऐसे 2 माइनस ये 6 आ जाएगा और 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप ये चारों मल्टीप्लाई कर लेंगे, चारों का आंसर आप देखेंगे 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका आंसर तो 0 0 0 0 आ गया। अब हमें सेकंड पार्ट लेना है, एडजॉइंट ऑफ a इनटू a। एडजॉइंट ऑफ a इनटू a इक्वल टू, फिर दोबारा हमें एडजॉइंट ऑफ a तो हम ये निकाल चुके हैं, इसी को यहाँ लिख देंगे -6 4 -3 2 -3 2। और ये आपका क्या है, जो a है वो क्या है बेटा, क्वेश्चन से देख लेंगे, 2 -4 3 -6। अब इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी टाइप से, पहले इसको। तो ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो -6 2 जा -12 -3 और जो है -4 को करेंगे तो +12। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। और -6 को 3 से करें -18, -3 को -6 से करेंगे +18। तो इस तरीके से ये चारों भी हमारे पास डिजिट आ जाएंगे और चारों डिजिट कहेंगे 0 0 0 0, क्योंकि 12 में 12 गया 0, 8 में से 8 गया 0 और ऊपर भी इसी टाइप से। अब लास्ट जो है हमारे पास A डिटरमिनेंट और I। तो I तो मैट्रिक्स है और A डिटरमिनेंट में ये साइन लगेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले 2 6 जा -12, -4 को 3 से करेंगे तो +12 हो जाएगा। और यहाँ पर एज इट इज I की वैल्यू, अब ये 0 को जब हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे सारे 0 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, सारे 0 बन जाएंगे। तो आप ये देखेंगे तीनों चीजें क्या हो गई आपकी, इक्वल प्रूफ हो गई। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी टाइप से फोर्थ क्वेश्चन है, वो 3 × 3 का है, तो बेटा आप उसको खुद प्रैक्टिस कीजिए। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें इनवर्स, ये न्यू कॉन्सेप्ट है इनवर्स। तो इनवर्स के लिए आपको पहले ही बता दिया है, फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 में A डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ A। तो पहले आपका A डिटरमिनेंट आना चाहिए। तो A डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बेटा, 2 4 -2 एंड 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 एंड प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8, तो 14 आ गया। तो ये आपका 0 के इक्वल नहीं है। जब ये 0 के इक्वल नहीं होता है तो बेटा A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो हमारा सवाल खत्म हो जाता, हम नहीं करते। अब तो यहाँ पर 14 आया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A का मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया, 2, ये ओनली 2 क्रॉस 2 के लिए है, बाकी दूसरी मैट्रिसेस के लिए नहीं है। तो जब हम इसमें निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों के तो क्या हो जाएंगे, आपके प्लेस चेंज हो जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आ गया। अब इसको आपने A इनवर्स निकालना है, तो बेटा उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो यानी कि 1/14 यहाँ आ जाएगा और ये 3 -4 2 एंड 2। इस तरीके से आपका ये इनवर्स आ चुका है। तो बेटा इसको आप नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमने क्या निकालना है, इनवर्स। जो 5 था, फिफ्थ क्वेश्चन हमने कराया था उसमें इनवर्स निकाला था, वो 2 × 2 मैट्रिसेस का था। अब ये हमारा क्या है, 3 × 3 का है। और ये टफ वाला क्वेश्चन हमने लिया है 6th 7th 8th 9th 10th, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चन है। अगर ये आपको आ गया तो ये अपने आप आ जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, इस पे ध्यान रखना, जरा ध्यान से सुनना। A इक्वल टू क्या है, 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha minus cos alpha। तो बेटा A इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है एडजॉइंट ऑफ A पता होना चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ A हम निकालना सिखा चुके हैं, फिर भी देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है आपकी, इसमें सिंबल लगाया मैट्रिसेस का हटा के। फिर बेटा अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -1, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -1, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 है और इसकी 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं है। अब हमने क्या करना है, वही कोफैक्टर निकालने इसी टाइप से। A11 आ गया, A12 आ गया, ये 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, इस तरीके से ये सारे कोफैक्टर्स निकल जाएंगे। इसको एडजॉइंट ऑफ ए की फॉर्म में तो बेटा बताया था कि जो रो होता है ट्रांसपोज निकलता है, तो ये इस टाइम रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। -1 0 0 -1, ये ऐसे था, इसको ऐसे लिख दिया -1 0 0 और 0 माइनस कॉस अल्फा और आपका माइनस साइन अल्फा। ऐसे ये थर्ड जो आपकी इसमें रो है वो कॉलम बन जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो हमने इसको लिख दिया। अब हम देखते हैं ए इनवर्स के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ चुका है, इसकी वैल्यू भी आप यहाँ निकाल चुके हैं। दोनों को आप क्या कर दीजिए, 1 में -1 आ गया यहाँ पर। एडजॉइंट ऑफ ए बेटा ये आपका जो है आपने अभी अभी निकाला है। अब आप देखेंगे ये -1 आ रहा है बाहर, तो अंदर के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ओनली कॉस अल्फा माइनस का रह जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटा ये अगली एक्सरसाइज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरीके से समझिए। अब आप इसको उतार लीजिए बेटा। 12th क्वेश्चन, ये आपका A लिखा है 3725, B लिखा हुआ है, आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या इनवर्स निकालने के लिए ए बी का पता होना चाहिए। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा ये और फाइनली आएगा ये। तो ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, बहुत बार बता चुके हैं पहले भी। अब आपका क्या है, इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे ए बी के, क्योंकि आपको पता है इनवर्स निकालने के लिए आपका एडजॉइंट चाहिए होता है और डिटरमिनेंट चाहिए होता है। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास दिस वन -2। तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, निकाला जा सकता है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 में -2 और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए बी बेटा आपको पहले बता रखा था शॉर्टकट तरीका कि ये आपका इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, मतलब 61 67 हो जाएगा और इन दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो -47 -87। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इधर ए इनवर्स बी इनवर्स और निकालना है। तो ए के साथ सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 आया। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, पहले एडजॉइंट निकाल लो इसका। 3 और 5 आपस में चेंज कर लेंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, साइन चेंज कर लेंगे। तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ए इनवर्स तो इजी था, 1/1 लिखने का कोई फायदा नहीं, इसलिए लिखा नहीं है। अब आपका ऐसे ही बी इनवर्स निकालना है। तो पहले बी डिटरमिनेंट निकालेंगे, -2 है तो ये भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ले यहाँ लिखना पड़ेगा -1/2 और ये एडजॉइंट निकल जाएगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, 9 और 6 चेंज कर लेंगे आपस में प्लस, और ये दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब आप इसको और इसको क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स को। अगर बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/2 वो अलग लिखा रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए। जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली डिजिट क्या आएंगी, ये आएंगी और बाहर -1/2 रहेगा। तो आप चेक कीजिए ये और ये दोनों क्या है, आपस में सेम है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर क्या है, आपको a दे रखा है, फाइंड ab की वैल्यू, और इसमें आपको क्या करना है, पुट करना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर बच्चे क्या होगा, 3 2 1 1 3 2 1 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आपको पता है इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 जा 9 एंड 2 1 जा 2 एंड फिर अगेन 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। फिर ये आपका 1 3 जा एंड 1 1 जा। अब आपका क्या होगा, फिर इसको इससे करेंगे, 2 1 जा एंड 1। इस तरीके से हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा 11 8 एंड 4 एंड हियर 3। तो ये तो बेटा हमारा a स्क्वायर आ गया। अब इसमें पुट करते हैं, a स्क्वायर प्लस में a
ए प्लस में बी आई इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है 11 4 8 3 प्लस में ए से मल्टीप्लाई करना है ए को, यानी कि इसको पूरे को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 3a 2a 1a 1a 1 लिखते नहीं है, और प्लस में क्या हो जाएगा आगे आपका बी आई। तो बेटा क्या हो जाएगा बी आई का मतलब है 1 0 बी बी 0 0 इक्वल टू यहाँ पर 0 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और 0 मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे 11 प्लस में 3a प्लस में b, इसी तरीके से 4 प्लस में a प्लस में 0। नाउ 8 प्लस में 2a प्लस में 0 एंड 3 प्लस a प्लस b। ये क्या होगा बेटा आपका, आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्या होगा 11 प्लस में 3a प्लस में b इक्वल टू 0, 8 प्लस में 2a इक्वल टू 0, here 4 प्लस a इक्वल टू, इसको इससे बेटा कंपेयर करेंगे 0 एंड 3 प्लस में a प्लस b इक्वल टू 0। यहां से आप देखेंगे a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -4। अब आप यहाँ -4 पुट कर दीजिए a के बदले, तो 3 में से अगर 4 जाएगा -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो b इक्वल टू कितना हो गया 1। बेटा अब आप इसको उतार सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, ये आपका बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है a आपको दे रखा है ये, और शो दैट करना है ये। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, a क्यूब भी निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, a भी निकालना पड़ेगा। वैसे सिंपल है, इसमें प्रोडक्ट और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, जो आप पहले बहुत सारी एक्सरसाइज में कर चुके हो। फिर आपको a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स भी आपको आ चुका है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकालना है। तो बेटा इसमें a स्क्वायर निकाला सबसे पहले, पता है आपको a क्यूब डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो a को a से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या डिजिट आएगी बेटा ये आएगी, दोनों को प्रोडक्ट कर लेना। फिर ये a क्यूब है a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर तो ये है आपके पास जो आया, और ये आपका क्या है a है, ये यहां से जो है क्वेश्चन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास आ गया ये। अब हमारे पास क्या है, इसमें पुट कर देते हैं, ये हो गया a क्यूब की वैल्यू बेटा क्या आई ये आई, तो ये a क्यूब हमने यहां से उठा लिया। फिर a स्क्वायर है, a स्क्वायर हमने यहां से उठा लिया, यानी कि 6a स्क्वायर है तो 6 और a स्क्वायर ये यहां पर पुट कर दिया। अब 5a है, तो 5 तो ये लिखा हुआ है, a हमारा यहां से क्वेश्चन में से लिख लिया है, ये आ गया। प्लस में 11i की वैल्यू ये रही। अब हम इसको फाइनली क्या करते हैं, इसको एज इट इज उतार लिया, 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 11 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हम इन सबको ऐड लेस करने चले, देखते हैं क्या होता है हमारे पास, 8 और 5 13, 13 और 11 24, तो 24 और ये माइनस वाला है, सिंगल ये माइनस वाला है, तो 24 में से 24 गया 0। फिर हम देखते हैं आगे 7 12 एंड 5, तो 5 और 7 12, 12 में से 12 गया 0। इस तरीके से सारे हमारे पास क्या आ गए 0 आ गए, और ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। तो बेटा अब इसमें जो मेन है मेजर तरीका है a इनवर्स निकालने का। हम क्या करेंगे, इस पूरे को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो अब जब हमने a स्क्वायर तो 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, यहां पर क्या हो गया 2 में से 1 गया तो 1 रह गया। यहां a इनवर्स को a से करा तो बेटा i, तो a और a इनवर्स किसके इक्वल होता है आपका i के इक्वल होता है। अब आपका क्या है a इनवर्स को i से मल्टीप्लाई किया तो बेटा वो किसके इक्वल होता है a इनवर्स के होता है। तो इसमें ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, और इसको 0 से करा तो 0 ही आएगा। अब हमें क्या निकालना है a इनवर्स, तो इसके अलावा बाकी सबको उधर ले जाएंगे हम, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम देखते हैं इसके अंदर 11a इनवर्स है, तो पहले a स्क्वायर, तो बेटा a स्क्वायर हमने यहाँ निकाला था, इसको यहाँ से यहाँ पर पुट
कर दिया। अब क्या है फिर 6a हमारा जो क्वेश्चन में है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। फिर हमारे पास क्या है 5i की वैल्यू आपको पता है 100 010 एंड 001। अब हम इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके फिर वही ऐड सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर क्या है -4 आ गया और ये 6 1 जा 6 आ गया और ये क्या आ गया -5 1 जा -5। तो इस तरीके से पहला पार्ट। फिर आप क्या करेंगे -2 एंड 6 एंड हियर 0। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो जाएगा सिंपलीफाई हो जाएगा। तो जब आप इसको ऐड लेस करेंगे तो आपके पास -3 4 5 और ये 6 3 9 आ गया और ये कितना हो जाएगा 13 में से 12 गया -1 हो गया, 14 में से 18 गया -4 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये बेटा जो है सारी कैलकुलेशन हो जाएगी और ये आपका क्या आ जाएगा 11 को इधर ले आएंगे और ये a इनवर्स आपका आ जाएगा। तो बेटा आप इसको उतार लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से दोबारा भी देख सकते हो आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा इसमें क्या है लेट A be a non singular square matrix of order 3 into 3 then adjoint of A का डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या होगा। तो बेटा इसी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू क्या है इसके इक्वल है। तो इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, इसको I का मतलब क्या होता है 1 0 0। तो जब हम इस पूरी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये इस तरीके से हमने दोनों तरफ डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया, इधर भी और इधर भी लगा दिया। अब हम क्या है डिटरमिनेंट में अगर कोई दो डिजिट जो है डिटरमिनेंट में होती हैं प्रोडक्ट में होती हैं तो उनको अलग अलग ऐसे करके लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट इनटू A डिटरमिनेंट। अब यहां अगर हम इसको सॉल्व करें फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग तो बेटा आप देखोगे ऐसे बाहर तो ये है ही, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर -0। तो यानी कि ये फर्दर A स्क्वायर है और बाहर भी ये A है तो ये A क्यूब बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट है ये डिवाइड हो जाएगा तो A स्क्वायर यानी कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट क्या आएगा आपका A स्क्वायर के इक्वल, A डिटरमिनेंट के स्क्वायर के इक्वल, जो हमारी बी ऑप्शन है, ये ऑप्शन वाला आपका क्वेश्चन है बेटा। अब हम देखते हैं 18 इफ A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या है अगर इनवर्टिबल मैट्रिक्स होती है तो हमारे पास ये कंडीशन होती है। अब क्या होगा इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी 1 0 0 1 और दोनों जगह पर किसका साइन लगा दिया डिटरमिनेंट का। तो हम इसको तो अलग अलग लिख सकते हैं बेटा, ये तो पहले से ही पता है हमें। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस में 0 तो ये क्या आ जाएगा 1। तो हम इसमें क्या करेंगे A इनवर्स को यहीं रहने देंगे और इसको अपॉन में लिख सकते हैं। तो इसको बेटा क्या लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा क्योंकि आपकी ऑप्शन बी कहती है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो है क्लियर हो चुकी है बेटे। हम होप करते हैं आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बेटा जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है आप इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस भी हैं आपके तो आप भेज सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। ओके थैंक्स।